अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल की बेटा अगर हम बात करें तो इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। जबकि अगर बेटा हम बात करें प्लांट्स की, फंजाई की, बैक्टीरिया की या एल्जे की, तो इन सब के केस में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री का नाम बेटा क्या है? सेल वॉल। ठीक है, लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, और ये इस सेल की जो मैंने ग्रीन में ड्रा की है, दिस इज इट्स सेल मेम्ब्रेन। और अगर बेटा ये सेल जो है ये मेरे पास प्लांट्स का है, फंजाई का है, या बैक्टीरिया का है, या एल्जे का है, तो उनके केस में इस मेम्ब्रेन के बाहर जो बाउंड्री है, ये जो मैं रेड कलर में अभी ड्रा कर रहा हूं, दैट बाउंड्री इज नोन एज सेल वॉल। तो आप बेटा इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दी आउटर मोस्ट बाउंड्री in plant, fungal, bacterial or algal cell that is enclosing cell membrane and protoplasm inside it is called as cell wall। कि प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गल सेल की बाहर वाली बाउंड्री जो सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म को अपने अंदर बंद कर रही है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? दी सेल वॉल। अभी देखिए बेटा, मैंने बताया आपको कि सेल वॉल प्लांट्स में भी है, फंजाई में भी है, बैक्टीरिया में भी है और एल्जी में भी है। ठीक है, सब में सेल वॉल है। तो क्या सेल वॉल सब में एक जैसी होगी? नो, बल्कि बेटा इन सब की सेल वॉल जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे आज जो बेटा हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे प्लांट्स की सेल वॉल पे। हम फंजाई की, बैक्टीरिया की या एल्जी की सेल वॉल को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्लांट्स की सेल वॉल के मुतालिक होगा। लेकिन हम उसके साथ साथ फंजाई, बैक्टीरिया या एल्जी की सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन को भी थोड़ा सा देख लेंगे कि इनकी केमिकल कंपोजिशन वगैरह क्या है। तो चलें जी, प्लांट्स की सेल वॉल को स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं बेटा कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है ना, ये बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह या एल्जी वगैरह से स्ट्रक्चरली भी, यानी कि साखत के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से भी, एंड फंक्शनली और काम या फंक्शन के लिहाज से भी डिफरेंट है। कहाँ से बनी, कैसे बनी? तो इसकी जो सिक्रीशन है, इसके बनाने में जो रोल है बेटा, वो किसका है? सेल के प्रोटोप्लाज्म का। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जो इस ऑर्गेनेलीज है ना, उन्हीं ने सेल वॉल का जो मटेरियल है, जो भी इसको बनाएगा, उस मटेरियल की सिंथेसिस की और उसको सिक्रीट किया। फिर उस मटेरियल ने अपने आप को अरेंज करके एक बाउंड्री बना दी, एक लेयर बना दी, जिसको हमने क्या कहना शुरू कर दिया? सेल वॉल। फिर उसके बाद बेटा अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो सेल टू सेल, यानी कि प्लांट के जो डिफरेंट सेल्स हैं, उनके फंक्शन के लिहाज से, उनकी लोकेशंस वगैरह के लिहाज से इसकी थिकनेस, यानी कि किसी प्लांट सेल में बेटा ये थिन हो सकती है, किसी में ये थिक हो सकती है, किसी में इंटरमीडिएट हो सकती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि सेल वॉल बेटा हर प्लांट के केस में, हर प्लांट सेल के केस में एक ही मोटाई की हो। उसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है, वो सेल टू सेल वेरी करेगी। पेरन काइमा सेल में वो कुछ और होगी, स्क्लेरन काइमा में वो कुछ और होगी, कोलन काइमा सेल में वो कुछ और होगी। तो ये तो बेटा जस्ट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था सेल वॉल का, कि सेल वॉल असल में है क्या। ठीक है, और जो क्या प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी की सेल वॉल से मुशाबहत रखती है
क्या उन्हीं की तरह की है या उसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ये हमने बेटा बात कर ली। उसके बाद हम सेल वॉल ऑफ प्लांट्स का बेटा अगर मजीद इसको एक्सप्लोर करें तो इस सेल वॉल के बेटा आगे 3 इसकी सब लेयर्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स की बेटा सेल वॉल है ना, इसकी आगे 3 सब लेयर्स हैं। वो 3 सब लेयर्स कौन कौन सी हैं? पहली है बेटा मिडल लैमिला। मिडल लैमिला। जो दूसरी सब लेयर है सेल वॉल प्लांट्स की, वो कौन सी है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। और जो थर्ड सब लेयर है बेटा इसकी, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो एक प्लांट जो है उसकी सेल वॉल की बेटा मैक्सिमम 3 लेयर्स हो सकती, 3 सब लेयर्स हो सकती हैं। कौन कौन सी? मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। नेक्स्ट बेटा ये पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा कि जरूरी नहीं है कि बेटा तमाम किस्म के सेल्स में ये तीनों मौजूद हों। मसलन यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस जो आपने लाजमन अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि इन तीनों का बेटा सेल वॉल के अंदर होना जरूरी नहीं है। कुछ प्लांट सेल्स के केस में बेटा सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जबकि मिडल और प्राइमरी जो है ना बेटा ये लाजमी होंगी। फिर ये असल में प्लांट सेल की सेल वॉल का थिक होना या थिन होना ये डिपेंड करता है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल पे। अगर सेकेंडरी सेल वॉल होगी तो वो थिक होगी, अगर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी तो वो दूसरों की निस्बत थिन होगी। तो ये चीज आपने बेटा याद रखनी है कि इन जनरल, अगर हम जनरल बात करें ना, ठीक है, यानी कि एक एवरेज बात करें तो सेल वॉल की बेटा आगे 3 सब लेयर हैं, मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन जरूरी नहीं है कि तमाम सेल्स में ये तीनों हों। बस कुछ में बेटा सेकेंडरी सेल वॉल हो भी सकती है, कुछ में नहीं भी हो सकती। जिनमें ये होगी उनकी सेल वॉल थिक होगी, जिनमें ये नहीं होगी उनकी सेल वॉल दूसरों की निस्बत थिन होगी। तो चलें जी, इनको बेटा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें बेटा मिडल लैमिला की, तो मिडल लैमिला क्या है? इसका बेटा नाम ही जाहिर कर रहा है। मिडल कहते हैं दरमियान को, इन बिटवीन, यानी कि जो दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान में है वो मिडल है। तो मिडल लैमिला, लैमिला मीन लेयर। तो मिडल लैमिला बेटा क्या है? ये बेटा हमारे पास आप फर्ज करें कि 2 प्लांट सेल्स हैं, उनकी बेटा इसी तरह हेक्सागोनल शेप तो नहीं होती, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इनको ऐसे ड्रा कर रहे हैं। आप फर्ज करें कि बेटा ये हमारे पास 2 प्लांट सेल्स हैं, तो इनकी ये वाली जो लेयर है ना बेटा, जिसे अभी मैं ड्रा कर रहा हूं, ये वाली जो लेयर जो दोनों के दरमियान शेयर हो रही है, देखिए ना बेटा, इस लेयर में इसका भी कुछ हिस्सा है और इसका भी कुछ हिस्सा है। तो इस लेयर को बेटा हम कहते हैं मिडल लैमिला। ठीक है, तो मिडल लैमिला बेटा क्या है? ये सेल वॉल की वो सब लेयर है जो 2 डिवाइडिंग सेल्स के दरमियान बनती है, यानी कि सेल वॉल की बेटा ये फर्स्ट लेयर है और ये शेयर हो रही है कंजेक्टिव सेल्स के दरमियान। मसलन इन दोनों के दरमियान शेयर होगी, फिर इधर बेटा जो ऊपर सेल होगा उसमें उसके साथ भी ये यहाँ पे शेयर होगी, फिर इधर वाले के साथ, इसी तरह इसके साथ शेयर होगी। तो मिडल लैमिला यानी कि सादा अल्फाज में बेटा ये सेल वॉल का वो हिस्सा है, सेल वॉल का वो कंपोनेंट है, सेल वॉल का वो सब पार्ट है जो कंजेक्टिव सेल्स के दरमियान शेयर हो रहा है। और सेल वॉल की बेटा यही वो सब लेयर है जो सबसे पहले बनती है, यानी कि अगर हम इनकी प्रायोरिटी ऑफ फॉर्मेशन देखें ना कि मिडल लैमिला पहले बनेगी या प्राइमरी पहले बनेगी या सेकेंडरी पहले बनेगी, तो सबसे पहले बनने वाली लेयर जो है वो भी बेटा हमारे पास क्या है? मिडल लैमिला। तो ये तो होगी बेटा बात के मिडल लैमिला की लोकेशन क्या है।
ठीक है, कि ये सेल में कहां पे मौजूद होगी, सबसे आउटर मोस्ट। इस चीज को बेटा अपनी बुक पे लिख लें कि आउटर मोस्ट सब लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स कौन सी है, मिडल लैमिला। यानी कि ये सेल वॉल में सबसे बाहर होगी और सबसे पहले बनने वाली होगी, और सेल जो सेल्स हैं कंजेक्टिव यानी कि एक के बाद आने वाले दूसरे, उनके दरमियान बेटा ये शेयर हो रही होगी। उसके बाद बेटा अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि मिडल लैमिला की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन में बेटा हमारे पास एक तो कैल्शियम आयंस हैं, मैग्नीशियम आयंस हैं, और तीसरी चीज बेटा यहां पे हमें पेक्टिन मिलेगा। पेक्टिन, व्हाट इज पेक्टिन? पेक्टिन जो है बेटा ये एक किस्म का हेट्रोपोलिसेक, पेक्टिन जो है ये हमारे पास बेटा एक किस्म का पॉलीसेक्राइड है। जिस तरह आपने सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च वगैरह पढ़ा, तो उसी तरह जो पेक्टिन है ये भी हमारे पास क्या है, एक किस्म का पॉलीसेक्राइड है। ठीक है जी। तो मिडल लैमिला की केमिकल कंपोजिशन में बेटा आपको कौन कौन से केमिकल्स देखने को मिलेंगे? कैल्शियम आयंस मिलेंगे देखने को, मैग्नीशियम आयंस मिलेंगे देखने को, और पेक्टिन मिलेगा देखने को। एंड व्हाट इज पेक्टिन? पेक्टिन इज अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड बेटा क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे शुगर यूनिट्स आपस में लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। तो इस पॉलीसेक्राइड में बेटा जो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं उनका नाम क्या है? ग्लैक्ट्रोनिक एसिड्स। जब बहुत सारे बेटा ग्लैक्ट्रोनिक एसिड्स मिलेंगे तो उनके मिलने से क्या बनेगा? पेक्टिन। और ये पेक्टिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलके क्या बनाएगा? प्लांट सेल के सेल वॉल का मिडल लैमिला। ये तो होगी बेटा एक लेयर की बात कि सेल वॉल की जो मिडल लैमिला है उसकी लोकेशन ये है, उसकी प्रायोरिटी ऑफ फॉर्मेशन ये है, और उसकी केमिकल कंपोजिशन ये है। अभी बात करते हैं बेटा प्राइमरी वॉल की। तो कहते हैं जैसे ही बेटा लेट्स सपोज ये हमारे पास बेटा सेल था, तो जैसे ही कहता है कि मिडल लैमिला बन जाएगी, तो मिडल लैमिला के अंदर बेटा जो लेयर इनसाइड बनेगी ना, ये वाली जिसको अभी मैं ड्रा कर रहा हूं, दिस इज प्राइमरी वॉल। ठीक है जी। ये वाली जो बेटा अभी मैंने ब्राउन से कलर की वॉल बनाई है, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। और जो बेटा मेरे पास ये आउटर मोस्ट रेड कलर में है, ये क्या है? मिडल लैमिला। तो यानी कि डायग्राम बेटा हमें क्या बता रही है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये मिडल लैमिला के अंदर वाली साइड पे यानी कि इनर मोस्ट बनती है, इनसाइड बनती है। ये होगी बेटा इसकी लोकेशन की बात कि प्राइमरी सेल वॉल हमें कहां पे मिलेगी। फिर अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसकी केमिकल कंपोजिशन में बेटा हमें पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज मिलेगा। जबकि यहाँ पे मिडल लैमिला के केस में बेटा क्या था? पेक्टिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह। जबकि इसकी केमिकल कंपोजिशन में बेटा क्या है? पेक्टिन के साथ साथ हेमीसेलुलोज और सेलुलोज भी आ गए हैं। एंड व्हाट आर दी हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज? अभी ये क्या है? सेलुलोज के बारे में बेटा आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि सेलुलोज हमारे पास क्या है? पॉलीसेक्राइड है। और कैसा पॉलीसेक्राइड है बेटा? कि जब बहुत सारे बीटा ग्लूकोज जब बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स मिलेंगे तो उनके मिलने से बेटा जो एक पॉलीसेक्राइड, जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल को बेटा हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है जी? पॉलीसेक्राइड है। किस, कौन से मोनोमर्स का? बीटा ग्लूकोजेस का। तो इसके अलावा बेटा अगर हेमीसेलुलोज की बात की जाए तो हेमीसेलुलोज भी बेटा एक पॉलीसेक्राइड ही है, लेकिन इस पॉलीसेक्राइड में आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें बेटा आपको ग्लूकोज के जो दूसरे आइसोमर्स हैं, जैसा कि जाइलोज हो गया,
मैनोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, रेबिनोज हो गया, रेमनोज हो गया, एटसेट्रा। अगर बेटा इन मोनोमर्स से जो पॉलीसेक्राइड बनेगी वो हमारे पास होगी हेमीसेलुलोज, और अगर बीटा ग्लूकोज से जो पॉलीसेक्राइड बनेगी वो होगी हमारे पास सेलुलोज। तो इन सिंपल वर्ड्स हमारी जो प्राइमरी सेल वाल है ये बेटा किस किस पे मुश्तमिल होगी? पेक्टिन पे, सेलुलोज पे और हेमीसेलुलोज पे। और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं सेलुलोज और हेमीसेलुलोज दोनों एक जैसे हैं, या अगर हम सेलुलोज को हाफ कर दें तो वो हेमीसेलुलोज है। ऐसा नहीं है, बल्कि इन दोनों में बेटा डिफरेंस क्या है कि जो सेलुलोज है ये बीटा ग्लूकोज के मोनोमर्स की पॉलीसेक्राइड है, जबकि जो हेमीसेलुलोज है ये जाइलोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, रेबिनोज या रेमनोज वगैरह जो हैं उनके मोनोमर्स की पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, तो इस चीज को बेटा आपने याद रखना है कि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज में जो डिफरेंस है बेसिक वो क्या है। ये तो बात होगी बेटा इसकी प्राइमरी वाल की कंपोजिशन की। उसके बाद बेटा अगर प्राइमरी वाल की बात करें तो कहता है जी कि दिस इज ट्रू सेल वाल। यानी कि अगर पेपर में बेटा आपको एमसीक्यू आ जाएगा कि चूज द ट्रू सेल वाल ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ प्लांट सेल, नीचे आपको मिडल लैमिला भी दिया गया हो, प्राइमरी वाल भी दिया गया हो, सेकेंडरी वाल भी दिया गया हो, तो आप किसको चूज करेंगे? प्राइमरी वाल को। वाई? क्योंकि बेटा प्राइमरी वाल जो है ना इसका प्लांट सेल की सेल वाल के अंदर होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर हम उस बाउंड्री को बेटा सेल वाल कंसीडर नहीं करेंगे। जब मैंने बेटा इसकी 3 लेयर्स के बारे में अभी बताया तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था जी कि सेकेंडरी मौजूद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, लेकिन प्राइमरी बेटा तमाम में मौजूद होगी। तो ड्यू टू presence of primary cell wall in case of all plant cells we consider it true cell wall। हम इसे बेटा ट्रू सेल वॉल कंसीडर करते हैं, यानी कि बेटा ये ग्रोइंग सेल्स में डेवलप होगी और ये थ्रू आउट लाइफ फिर सस्टेन रहेगी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास मिडल लैमिला और प्राइमरी वाल में अगर कोई आपको डिफरेंस पूछ ले तो आप क्या बताएंगे कि मिडल लैमिला सेल वाल की वो लेयर है जो दो कंजेक्टिव सेल्स या जो कंजेक्टिव सेल्स हैं उनके दरमियान होगी। फिर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री यानी कि आउटर मोस्ट सब लेयर है सेल वाल की सबसे बाहर वाली, और किसकी बनी होती है? कैल्शियम वगैरह की, मैग्नीशियम वगैरह की और पेक्टिन वगैरह की। और दिस इज फर्स्ट सेल वाल, यानी कि सेल वाल की बेटा ये पहली लेयर है जो बनती है। उसके बाद प्राइमरी वाल बेटा क्या है? ये मिडल लैमिला के अंदर वाली साइड पे बनेगी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन पे मुश्तमिल होगी, ट्रू सेल वाल होगी। और यहाँ पे बेटा सेलुलोज जो है ना ये अरेंज होगा इन क्रिस क्रॉस मैनर। इससे मुराद क्या है कि फर्स्ट फर्ज करें बेटा सेलुलोज की ये एक फाइब्रल है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये वाली जो अरेंजमेंट है ना बेटा जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे जी? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। तो प्राइमरी सेल वाल के अंदर जो सेलुलोज की फाइब्रल्स हैं वो आपको बेटा कुछ इस अरेंजमेंट में नजर आएंगी। ठीक है, और ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं जी? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। अच्छा बेटा दो लेयर्स की बात हमने कर ली कि मिडल लैमिला कैसी होगी, कहाँ पे होगी, प्राइमरी वाल कहाँ पे होगी, कैसे होगी, केमिकल कंपोजिशंस की बात कर ली। अभी जो हमारे पास बेटा थर्ड लेयर है ना प्लांट सेल वाल की, दैट इज सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी वाल। और सेकेंडरी वाल की बेटा अगर लोकेशन की बात की जाए ना तो इसकी लोकेशन क्या है कि ये प्राइमरी वाल के अंदर होगी। तो अभी ये देखें बेटा सबसे बाहर कौन सी थी? मिडल लैमिला। मिडल लैमिला के अंदर आके बेटा कौन सी बनी? ये वाली, दिस इज प्राइमरी वाल। फिर प्राइमरी वाल के अंदर वाली साइड पे बेटा ये वाली जो है इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी वाल। तो पेपर में बेटा आपको वो एमसीक्यूज कुछ इस तरह से पूछ सकता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट सब लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल, के नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें प्लांट सेल वॉल की जो सबसे बाहर वाली सब लेयर है वो कौन सी। अगर बेटा आपको वो सबसे बाहर वाली का पूछेगा तो फिर आप चूज करेंगे मिडल लैमिला का। अगर वो पूछता है कि प्लांट सेल वॉल की जो इनर मोस्ट सब लेयर है वो कौन सी है बेटा, वो सेकेंडरी वॉल है। और अगर वो पूछता है कि प्लांट सेल वॉल की वो कौन सी सब लेयर है जो मिडल में पाई जाती है, तो वो बेटा क्या है हमारे पास, प्राइमरी वॉल। यानी कि इनकी अरेंजमेंट बेटा कुछ इस तरह होगी कि मिडल लैमिला के अंदर वाली साइड पे प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल की अंदर वाली साइड पे बेटा कौन सी, सेकेंडरी वॉल। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे समझते हैं कि पता नहीं जो सेकेंडरी वॉल है ये मिडल लैमिला के बाहर होगी। तो इस चीज को बेटा आप अपने माइंड में बिठा लें कि जो सेकेंडरी वॉल है ना ये मिडल लैमिला के बाहर वाली साइड पे नहीं होगी, बल्कि किस साइड पे होगी, अंदर वाली साइड पे। ठीक है जी। तो ये तो होगी बेटा सेकेंडरी वॉल की लोकेशन की बात कि इसकी जगह ये होगी। अभी अगर इसकी बेटा थिकनेस की बात करते हैं तो कहता है ये मिडल लैमिला और प्राइमरी वॉल दोनों के कंपैरिजन में ये थिक होगी। क्यों, क्यों थिक होगी, क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट हुए हो चुके होंगे। यानी कि मुख्तलिफ केमिकल जैसा कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो गए, सिलिका जिसे आप बेटा केमिस्ट्री में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं वो हो गई, फिर वैक्सीज हो गए, क्यूटिन होगी, लिग्नन होगी, स्यूब्रिन होगी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बेटा जो केमिकल्स हैं, ठीक है, ये डिपॉजिट होंगे और इन सब के डिपॉजिट होने की वजह से जो एक रिजिड और थिक किस्म की सब लेयर बनेगी उस सब लेयर को बेटा हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वॉल। क्लियर जी। तो सेकेंडरी वॉल में बेटा हमने क्या बात की कि पहली चीज इसकी लोकेशन कहां पे होगी कि ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे बनेगी। दूसरी चीज कि ये बेटा कंपैरेटिवली यानी कि दूसरों के कंपैरिजन में ये थिक होगी, मोटी होगी। मोटी क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर बेटा बहुत सारे केमिकल्स डिपॉजिट हुए होंगे। वो केमिकल्स कौन से हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह, यानी कि कैल्शियम के साल्ट्स हो गए, मैग्नीशियम के साल्ट्स हो गए, एटसेट्रा। सिलिका हो गया, वैक्सीज होंगी, क्यूटिन होगी, लिग्निन होगी, स्यूब्रिन होगी। तो जब ये सारे केमिकल्स बेटा जमा हो जाएंगे तो इन सब के जमा होने से जो मोटी और रिजिड सख्त किस्म की सब लेयर बनेगी उसको बेटा हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल। आगे बेटा मजीद सेकेंडरी वॉल के बारे में जो आपको चीजें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि ये किन सेल्स में होती है और किन में ये नहीं होती, और ये बनती कब है, यानी कि इसका टाइम ऑफ फॉर्मेशन क्या है। बेटा प्लांट बॉडी के वो सेल जिनका काम प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, रिजिडिटी सख्तपन फराहम करना है, उन सेल्स के केस में बेटा सेल वॉल की जो सब लेयर सेकेंडरी वॉल है वो मौजूद होगी। और जिनका फंक्शन स्पोर्ट से, रिजिडिटी से, शेप वगैरह से रिलेटेड नहीं है उनके केस में सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं होती। इस चीज को बेटा याद रख लें कि प्लांट बॉडी के वो सेल्स जिनका बेटा तल्लक हो किसके साथ, प्लांट को सपोर्ट करने के साथ, यानी कि सहारा देना है अगर प्लांट बॉडी को, शेप देनी है, फिर रिजिडिटी सख्तपन फराहम करना है, तो उन सेल्स के केस में बेटा सेकेंडरी वॉल होगी। और जिन सेल्स का तल्लक इन कामों से नहीं है उनके केस में बेटा सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी। तो कौन से ऐसे सेल हैं बेटा जो शेप वगैरह, रिजिडिटी वगैरह फराहम करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो ये काम नहीं करते। तो प्लांट्स के केस में बेटा सेल्स की एक टाइप है स्क्लेरन काइमा सेल्स। कौन से जी, स्क्लेरन काइमा सेल। तो स्क्लेरन काइमा सेल्स बेटा वो सेल्स हैं
जो प्लांट को शेप देते हैं, रिजिडिटी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो उनके केस में सेकेंडरी वॉल होगी। और वो सेल जैसा कि बेटा पेरेन्काइमा सेल्स हो गए जिनका काम फोटोसिंथेसिस करवाना है, उनके केस में बेटा सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। दूसरी बात बेटा यहाँ पे मैंने बताई थी कि हमने डिस्कस करना है कि इसका टाइम ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कि ये प्लांट सेल में बनती कब है। तो जब एक सेल बेटा अपनी मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर लेता है। मैक्सिमम ग्रोथ का मतलब क्या है कि जब बेटा वो अपना साइज जो है उसको फुल अटेन कर लेगा, अभी उसकी लंबाई चौड़ाई में मजीद इजाफा अगर नहीं होना हो, उसकी ग्रोथ जब रुक जाएगी, ठीक है, वो अपनी पूरी नशो नमा पा लेगा, तो उसके बाद मैक्सिमम ग्रोथ को अटेन करने के बाद बेटा उसमें क्या बनना शुरू होगी, सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो सेकेंडरी वाल के बारे में बेटा मैंने जो आपको चीजें बताई, पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई कि ये प्राइमरी वाल के अंदर वाली साइड पे बनेगी, थिक होगी, मोटी होगी, रिजिड होगी, सख्त होगी। मोटी और सख्त क्यों है, क्योंकि इसमें बेटा बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट हुए हैं। कौन से, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सस, क्यूटिन, लिग्निन, स्यूबरिन वगैरह। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताई कि सेकेंडरी वाल जो है ये उन सेल्स में पाई जाएगी जिनका फंक्शन प्लांट बॉडी को सहारा देना होगा, प्लांट बॉडी को शेप देना होगा, प्लांट बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करना होगा। जबकि ऐसे सेल्स जिनके फंक्शन ऐसे ना हो, जिनका तल्लक स्पोर्ट रिजिडिटी वगैरह से ना हो, उनके केस में सेकेंडरी वाल मौजूद नहीं होगी। फिर लास्ट में बेटा मैंने इसके टाइम ऑफ फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया कि सेकेंडरी वाल एक सेल में तब बनती है जब उसकी ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, जब उसना मैक्सिमम साइज अटेन कर ले, उसकी लंबाई चौड़ाई में मजीद इजाफा ना होना हो, तो उस वक्त जाके उसमें बेटा सेकेंडरी सेल वाल बनेगी। ये तो होगी बेटा हमारे पास प्लांट सेल वाल की जो एक डिटेल्ड डिस्कशन थी। तो अगर बेटा हम इस सारी को समराइज करें एक डायग्राम की फॉर्म में, तो क्या है कि ये एक सेल है, उसके बाहर वाली जो लेयर है, ये वाली जो बेटा अभी मैंने बनाई है, दिस इज मिडल लैमेला। इसके अंदर जो बेटा अभी मैं ब्राउन कलर में ड्रा कर रहा हूं, ये बेटा मेरे पास है प्राइमरी वाल, जिसके अंदर क्या होगा कि क्रिस क्रॉस फॉर्म में बेटा सेलुलोज जो है वो अरेंज होगा, यानी कि कुछ इस तरह से। आपकी बुक में बेटा डायग्राम नहीं है, आप इस तरह अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसी डायग्राम छोटी सी बना ले साथ। और उसके बाद बेटा इसके बिल्कुल प्राइमरी वाल के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे ये वाली जो वाल जो अभी बेटा मैंने मोटी वाल बनाई है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज सेकेंडरी वाल। ठीक है, तो ये एक आप इस तरह बेटा एक रफ सी डायग्राम बना लें और उसको आप नेम दे लें कि यहाँ पे प्राइमरी वाल कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, मिडल लैमिला वगैरह कहाँ पे मौजूद है। तो प्लांट सेल वाल के बारे में बेटा हमने डिटेल डिस्कशन कर ली। अभी हम आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी की सेल वाल की तरफ, कि क्या ये प्लांट सेल वाल से मुशाबहत रखते हैं या नहीं रखते, अगर नहीं रखते तो ये डिफरेंट कैसे हैं। तो कहते हैं बेटा अगर हम बैक्टीरिया की सेल वाल की पहले बात करें, तो इसकी सेल वाल में प्लांट की सेल वाल की तरह जो मेन कंपोनेंट सेलुलोज है वो नहीं है। प्लांट की सेल वाल में बेटा जो मेन कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है दैट इज सेलुलोज, जबकि बैक्टीरिया के केस में बेटा सेलुलोज नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया की सेल वाल जिन केमिकल्स से मिलकर बनी होती है उनको बेटा हम पेप्टाइडोग्लाइकन्स कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन्स क्या है, अगर बेटा आप इनका नाम देखें ना, तो पेप्टाइडोग्लाइकन्स लफ्ज जो पेप्टाइडो है बेटा, ये पेप्टाइड बांड से निकला है, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन बेटा एक किस्म के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें आपको प्रोटीन्स और ग्लाइकन्स का मतलब होता है शुगर यूनिट्स, यानी कि ये आपके पास बेटा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन्स और शुगर यूनिट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बने हैं।
तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बेटा सेलुलोज की बजाय किससे बनी है, किस पर मुश्तमिल है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स पर। एंड व्हाट आर पेप्टाइडोग्लाइकन्स? पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर conjugated molecules. And what type of conjugated molecules? They are formed by the combination of proteins plus sugar units. या फिर इन पेप्टाइडोग्लाइकन्स को बेटा म्यूरिन भी कहते हैं। अगर तो शुगर यूनिट्स के साथ साथ बेटा उनमें म्यूरेमिक एसिड भी होगा तो उन पेप्टाइडोग्लाइकन्स को फिर हम म्यूरिन्स कहेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गई बेटा बैक्टीरियल सेल वॉल की बात कि बैक्टीरियल सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बल्कि पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन्स से मिलकर बनी होगी। नेक्स्ट बेटा आ जाए फंजाई की सेल वॉल पे। तो फंजाई की सेल वॉल में भी बेटा बैक्टीरिया की तरह सेलुलोज नहीं होगा, बल्कि इसका जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, दैट इज काइटन। एंड व्हाट इज काइटन? काइटन इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड। ये भी बेटा एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़े होंगे। और काइटन के अंदर बेटा जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़े होते हैं उनका नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। जब बहुत सारे बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मिलेंगे तो इनके मिलने से जो एक बड़ा पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम बेटा क्या कहेंगे, काइटन। ठीक है जी। तो ये बेटा हमने थोड़ा सा कंपेयर किया बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट की सेल वॉल को, कि प्लांट की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है सेलुलोज, बैक्टीरिया की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन, जबकि फंजाई की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है काइटन। एलजी का बेटा आपकी बुक में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आपको इसका भी थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। तो अगर हम एलजी की बात करें तो इसकी सेल वॉल बेटा इन सब की बजाय मुश्तमिल होती है ग्लेक्टन्स पे, ग्लेक्टन्स, और साथ बेटा ये मुश्तमिल होती है मैनन्स पे। ये भी एक किस्म के पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। और इन सम अमाउंट बेटा इसमें सेलुलोज भी होगा।